Good afternoon, dear students. Today we will do worksheet 24 made by Directorate of Education, National Capital Region, Delhi. For date 17 December 2020. Subject Mathematics, Class 7th English Medium. Name of student right here, name of subject teacher here. Today's topic is visualizing solid shape. Let us think and do. Now draw 3 of your favorite 2D shapes and 3D शेप्स. आपको दो 2D शेप्स के फिगर ड्रॉ करने हैं, कोई भी 3, ठीक है, और 3D शेप्स के 3 फिगर ड्रॉ करने हैं. तो आपसे इससे प्रीवियस आपने वर्कशीट में पढ़ा भी है कि आप 2D शेप में क्या ले सकते हो. रेक्टेंगल आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना, ठीक है. एक स्क्वायर था, स्क्वायर भी क्या है 2D शेप, स्क्वायर ड्रॉ करना. एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. अब सेकंड क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स क्या है, इसके सेकंड पार्ट है 3D शेप. 3D शेप में कोई भी 3D शेप, क्यूब का अब बना लिया आपने, क्यूब का फिगर बना लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो क्यूब का आप ऐसे बनाओगे. आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्वायर बनाना है, ठीक है. स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर ऐसे बना लेना है, ठीक है. उनको ऐड कर देना है, ये क्यूब का बन जाएगा, ठीक है. उसके बाद आप सिलेंडर का बना लो. सिलेंडर 3D शेप में आएगा, सिलेंडर 3D शेप में आता है. कोन बना लिया हमने, कोन 3D शेप में आता है. तो कोई भी 3 फिगर आपको 3D फिगर्स के ड्रॉ करने हैं. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हाउ मनी एज एंड वर्टिसेस एंड फेस आर इन ए पिरामिड. पिरामिड डियर स्टूडेंट्स कई टाइप के होते हैं. अगर उसका बेस ट्रेंगल होगा तो ट्रेंगुलर पिरामिड होगा, स्क्वायर बेस होगा तो स्क्वायर पिरामिड होगा. अगर उसका बेस अगर पेंटागन है तो पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा. तो मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिरामिड होते हैं. फार्मूला होता है कि उसके एज, वर्टिसेस और फेसिस निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस 2n, ठीक है. वर्टिसेस निकालने का होता है n+1 और फेस निकालने का भी फार्मूला होता है n+1. जैसे मैं ट्रेंगुलर पिरामिड की बात करता हूँ तो उसका बेस ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक है, उसका बेस ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक है. तो ट्रेंगुलर पिरामिड में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का है. तो आप इसमें इसका पिरामिड ट्रेंगुलर है तो n की वैल्यू 3 होगी, तो 3 इसमें पुट करोगे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, ये 6 वर्टिसेस हो जाएंगे. n की वैल्यू 3 है, 3 पुट करोगे 3 + 1 यानी 4 इसके वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है. यानी 6 तो इसके एज हो जाएंगे, 4 वर्टिसेस हो जाएंगे. फिर ऐसे ही इसका फेस की बात करें तो n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 + 1 4 इसके फेस हो जाएंगे. इसमें आप इसको काउंट भी कर सकते हो. एजेस देखो क्या होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 एजेस. वर्टिसेस 1 2 3 4, ठीक है. वर्टिसेस फेसिस भी यहाँ पे एक बेस में है और 3 इसके लेटरल पे है. तो इस टाइप से हमने ये पिरामिड के फेसिस, वर्टिसेस और एज का फार्मूला बताया और कैसे निकालते हैं. उसके बाद है ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड एंड मेक ए डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट. अब क्यूबॉइड का आपको नेट ड्रॉ करना है. नेट ड्रॉ करना क्यूबॉइड का आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में मैच द फॉलोइंग में आपने किया था. आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका हम बेस बना लेते हैं. यानी क्यूबॉइड को हम एक कमरे का, रूम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. रूम का ये क्या फ्लोर हो गया, ठीक है. फ्लोर के बाद ये एक दीवार तो इधर होगी, ठीक. इसकी इस साइड से एक दीवार होगी, दूसरी 2 दीवार होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. इस साइड से एक दीवार हो जाएगी, तीन दीवार. ये क्या हो जाएगा, ये चौथा दीवार. और ये जो होगा इसका छत, तो छत यानी रूफ हो जाएगा. तो ये इसका नेट बन गया, ठीक है. अब डेकोरेटिव क्यूब बॉक्स से आप इसको मेक ए डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट. इससे आप क्या करना है, डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स बनाना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं ड्राइंग सॉलिड शेप्स. व्हेन वी ड्रॉ ए क्यूब on a square or plain paper, it look like 3D solid, but measurement, length of edge and angles cannot be verified. It is known as oblique sketch. ये जो स्केच बना है ये oblique sketch है. ग्राफ पेपर पे और या प्लेन पेपर पे हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये oblique sketch कहा जाता है. It is possible to sketch solid in such a manner that measurement can be verified. For this purpose we draw आइसोमेट्रिक स्केच यूजिंग आइसोमेट्रिक शीट. आइसोमेट्रिक शीट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये जो शीट होती है ना, ये कोई भी शीट, ड्राइंग शीट कोई भी,
इसमें जो डॉट्स लगे होते हैं और यहाँ डॉट्स जो हैं 3 डॉट्स में क्या बनता है, यहाँ पे एक 3 डॉट्स के बीच में एक ट्रेंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो इस टाइप के शीट्स को हम आइसोमेट्रिक शीट्स कहते हैं। तो आइसोमेट्रिक शीट पे आइसोमेट्रिक स्केच किया आपने क्यूब का या क्यूबॉइड का। अब है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल। समटाइम्स व्हेन यू लुक एट combined shape, some of them may be hidden from your view, but using visualization you can see hidden part of the solid also। मतलब क्या है कि ये बहुत ही अच्छा स्किल है विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप का। कि कई बार क्या होता है कि हम कंबाइंड शेप्स जो होते हैं ना, किसी मतलब 3 डायमेंशंस के सॉलिड शेप्स के, तो कुछ हिडन पार्ट्स होते हैं वो दिखते नहीं हैं। तो विजुअलाइजेशन मेथड से इसको हम हिडन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, लेट अस ट्राई एंड काउंट let us try count and tell number of cube in figure 1 and figure 2। इस फिगर 1 की बात करते हैं। फिगर 1 में कितने क्यूब्स होंगे? डियर स्टूडेंट्स, ऊपर देखो आप, यहाँ पे 2 रोज हैं, ठीक है। तो मैंने ऊपर के क्यूब्स को काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 11 12 13 14 15 यानी यहाँ 15 क्यूब्स हैं ऊपर। तो इसके नीचे भी 15 क्यूब होंगे। तो इसमें क्या आंसर आएगा? 15 + 15 यानी 30 क्यूब्स इसके अंदर हो जाएंगे। अब इस सेकंड फिगर की बात करें तो सेकंड फिगर में क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ देखो, पहले इसको मैंने काउंट कर लिया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 तो ऊपर है, तो 7 इसके नीचे भी होंगे। तो 7 × 7 यानी 14 तो ये हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ही हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और है, यानी एक और है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 14 + 5 क्या होगा? 19 19 + 1 20 क्यूब्स यहाँ पे होंगे। एक बार दोबारा चेक कर सकते हो आप, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऊपर है तो 7 नीचे भी होंगे। अब यहाँ पे तो क्या है, ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या 14 + 6 यानी 20 इसका आंसर हो जाएगा। अब है सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वे। सॉलिड शेप्स को हम कई वे से हम देख सकते हैं। फर्स्ट वन है, वन वे इज टू व्यू बाय कटिंग और स्लाइसिंग द शेप, यानी इसको कट करके या उसको स्लाइस करके देख सकते हैं। विच वुड रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड। लेट अस प्रैक्टिस इट एंड कंप्लीट द टेबल। इसको हम देखते हैं, इसमें क्या है, ये आपका क्या है, एक कोई शेप है, क्यूब का शेप है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल कट का मतलब होता है इसको ऐसे कट करना, वर्टिकल कट का मतलब ऐसे कट करना। तो हॉरिजॉन्टल कट में करके देखा तो ऐसा बना हुआ है, ऐसे ही, और वर्टिकल कट में ऐसा बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये फिलअप करना है। जैसे ये कौन है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल कट करोगे ऐसे तो कुछ ऐसे दिखेगा, आप बनाना, ठीक है। अगर वर्टिकल कट करोगे तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब है ये एप्पल को हॉरिजॉन्टल कट करें तो कैसा दिखेगा, ये आपको ड्रॉ करना है। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे दिखेगा, ठीक है। और इसका डाउन वाला कैसे दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। अब ये तो हॉरिजॉन्टल कट। वर्टिकल कट में कैसे दिखेगा डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ भी इस साइड में थोड़ा तो ऐसा दिखेगा। आप अच्छी तरह बना के देखना। अब इसका बी पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, बी में क्या है, शैडो आर ए गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ 3 डायमेंशन सब्जेक्ट कैन बी viewed इन 2 डायमेंशन। कीप ए टॉर्च राइट इन द फ्रंट ऑफ ए कोन। ये कोन है, कोन के फ्रंट में ये टॉर्च रख रखा है। तो व्हाट टाइप ऑफ शैडो डज इट कास्ट ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे कैसा शैडो बन रहा है, तो 2 डायमेंशन शैडो बन रहा है, ठीक है। द सॉलिड इज ए 3 डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ शैडो। तो शैडो का डायमेंशन क्या आ रहा है, ये शैडो का डायमेंशन 2D आ रहा है। और यहाँ पे जो ये शैडो बन रही है तो इसका शेप क्या है, ये कौन शेप है, ठीक है। अब है लेट अस प्रैक्टिस, लेट अस प्ले एंड क्रिएट शैडो पिक्चर्स। तो यहाँ पे फिंगर्स को आप इस टाइप से रखोगे तो इस टाइप का आपको शैडो बनेगा, और इस टाइप से रखोगे दोनों फिंगर को एक साथ ग्रिप करके तो इस टाइप का फिगर बनेगा। तो इस पूछ रखा है, कैन यू राइट व्हाट एनिमल्स और बर्ड्स इज शोइंग इन द शैडो। अब इस शैडो को देखो तो ये कोई बर्ड्स लग रहा है, ठीक है, जैसे क्रो लग रहा है तो आपको क्रो लिखना है, ठीक है। आपको जो लग रहा है वो लिखो आप।
ये डेफिनेटली ये डॉग दिख रहा है, ठीक है, तो ये डॉग हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में क्या रखा, ए थर्ड वे इज टू लुक एट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। हियर इज एन एग्जाम्पल हाउ वन गेट डिफरेंट व्यू ऑफ ए गिवन कार। यानी व्यू जो है यहाँ पे 3 टाइप से होंगे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। तो ये कार है, इस कार का फ्रंट साइड व्यू ये वाला साइड व्यू है, ठीक है, फ्रंट व्यू ये वाला है, ठीक है, टॉप व्यू और फिर टॉप व्यू ये वाला है और फ्रंट व्यू ये सामने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिलअप करना है इसको। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका साइड व्यू और टॉप व्यू दे रखा था, तो फ्रंट व्यू में ये पोर्शन दिख रहा है तो मैंने ये बना दिया है, ठीक है, इसमें एक लाइन हो रहेगी ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें टॉप व्यू ऊपर का व्यू दे रखा है, फ्रंट व्यू यानी सामने का व्यू दे रखा है, ये सामने का, और ये जो है ना ये व्यू जो होगा इस साइड में ये क्या होगा, साइड व्यू। तो ये साइड व्यू देख के आपको बनाना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसके साइड व्यू आपको देख के बनाना है। उसके बाद है यहाँ पे ड्रा आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखा है, ये आइसोमेट्रिक शीट दे रखी है, तो ये आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है, तो मैंने यहाँ बनाया है। तो आपको भी बड़े ध्यान से ऐसा स्केच आइसोमेट्रिक शीट लेकर इस पर आपको बनाना है और फिर अपने जो नोटबुक में इसको चिपकाना है। लास्ट पॉइंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 wear a mask। Then dear students, in this way worksheet 24 subject mathematics class 7th English medium has been completed. Thank you for watching this video.